दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आधुनिक भारत। बस आप लोगों से एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। यही क्लास नहीं, जितनी भी क्लास हमारे द्वारा शेयर की जाए वे सारी क्लासेस को आप अच्छे तरीके से देखते चलिए। देखिए, जिन लोगों का अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है पिट का यानी कि यूपीएसएससी का है तो उनके लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है, और जिन लोगों का एग्जाम है दिल्ली पुलिस का उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी चीजों को मिस नहीं करना है। इस समय वही पढ़ा रहा हूं मैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो भारत की सबसे पहली पार्टी, ठीक है, तो भारत की सबसे पहली पार्टी या सबसे पुरानी पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की सबसे पहली पार्टी कौन सी है तो आप बताइएगा कि कांग्रेस है, या भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है तो भी आप यही बताइएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस को, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही बताएंगे आप। देखिए, कांग्रेस शब्द के बारे में बात करते हैं तो कांग्रेस शब्द को उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। तो कहां से लिया गया कांग्रेस शब्द को? तो उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? तो इसका अर्थ हो जाता है लोगों का समूह। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आखिर कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है, या कांग्रेस शब्द को कहां से लिया गया है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस शब्द को कहां से लिया गया है तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है, यानी कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे लोगों का समूह। चलिए अब बात करते हैं भारत की कांग्रेस के बारे में। हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, क्योंकि हमारे एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और कहां पर की जाती है? बंबई की ग्वालियर टैंक स्थित, यानी कि ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। या हुआ था, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। अगर कहां पर हुई थी तो आप बंबई बता दीजिएगा। अगर उसके आगे पूछा जाता है तो बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित एक कॉलेज है, और उस कॉलेज का नेम क्या था दोस्तों? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो ध्यान रखिएगा, अगर कॉलेज के नेम पूछता है तो इस कॉलेज का नेम आप बता दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कांग्रेस का प्रारंभिक नेम, कांग्रेस का प्रारंभिक नेम या पुराना नेम बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस का पुराना नेम पूछा जाता है तब भी आप वही बताएंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रारंभिक नेम क्या था तो भी आप यही बताएंगे। यानी कि कांग्रेस का जो प्रारंभिक नेम था दोस्तों आईएनयू था, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन। तो इंडियन नेशनल यूनियन का नेम ध्यान रखिएगा, जो कि कांग्रेस का प्रारंभिक या पुराना नेम था, जिसे क्या कहा गया हिंदी में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। लेकिन इसका नेम क्या होता है, आगे चलकर बदल दिया जाता है। आईएनयू का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? आईएनसी कर दिया जाता है। लेकिन किसके सुझाव पर ऐसा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जी के बारे में बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी जी के बारे में बात करते हैं, नौरोजी जी के बारे में बात करते हैं। तो इनके कहने पर या इनके सुझाव पर क्या किया जाता है कि आईएनयू का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? आईएनसी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आईएनसी कर दिया जाता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जिन लोगों को यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई हैं वे लोग क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि यस सर, आपने जो हमें समझाया बिल्कुल क्लियर है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वे भी एक तरह से कमेंट करके बताएं कि आज सर आपने जो हमें समझाया कम क्लियर है, एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए, जिन लोगों को नहीं क्लियर है एक बार फिर से मैं बता देता हूं ताकि उन्हें अच्छे तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाएं। जैसा कि बात करते, हमने आपको बताया कि कांग्रेस शब्द जो है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। तो इस शब्द को कहां से लिया गया? इस शब्द को लिया गया दोस्तों उत्तरी अमेरिका से लिया गया।
अब भारत की जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर? बंबई में। और बंबई के अगर आगे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित एक कॉलेज है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। और कांग्रेस का पुराना नेम क्या था या प्रारंभिक नेम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? आईएनयू बताएंगे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बताएंगे। और किसके सुझाव पर आईएनयू का नाम बदलकर आईएनसी कर दिया जाता है? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के कहने पर या दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर क्या कहा जाता है कि एक क्या किया जाता है कि आईएनयू का नाम यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? आईएनसी कर दिया जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे या संस्थापक था ऑक्टेवियन ह्यूम था। कौन था? ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करते हैं तो इसने क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था दोस्तों, या इसने किए थे, इन्होंने किया था, ठीक है। और ये कहां के निवासी थे? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे और वे कहां के निवासी थे। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि वे कौन थे तो आप क्या बताएंगे? ऑक्टेवियन ह्यूम बताएंगे। और कहां के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे दोस्तों। और इनके बारे में बात करते हैं तो इंडियन सिविल सर्विस में एक कार्यरत थे। तो ध्यान रखिएगा, ये इंडियन सिविल सर्विसेज में कार्यरत थे, यानी कि काम कर रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सिविल सेवा की परीक्षा पास किए थे। तो एलन, इनका पूरा नाम कह सकते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव यही थे, यानी कि ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करते हैं, जिनका पूरा नेम था एलन, ठीक है। आगे एलन लगा दीजिएगा। और एक कब से कब तक अपने पद पर बने रहे? तो 1906 तक ये अपने पद पर बने रहे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दरअसल क्या होता है, 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 1912 में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। और इन्हें क्या कहा जाता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता, यानी कि इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता घोषित कर दिया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता किसे माना गया है, तो आप क्या बताएंगे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले सचिव कौन थे, तो आप इनका नेम फिर भी बताएंगे। अगर ये पूछा जाता है कि ये कहां के निवासी थे, तो ये जो सचिव हैं यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, ये जो सचिव हैं ये कहां के निवासी थे, तो आप क्या बताएंगे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये बातें भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर कांग्रेस के जन्मदाता के रूप में पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? इन्हीं का नेम बताएंगे। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप लोगों को यहां तक सारी बातें अच्छे समझ में आ गई हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया है बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। दरअसल क्या होता है, आगे चलकर अधिवेशन शुरू होता है। वैसे तो देखा जाए तो पहला अधिवेशन था, अगर देखा जाए तो ये पहला अधिवेशन था दोस्तों कांग्रेस का। इस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तब पहली अधिवेशन हुई थी। पहली अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी मैं बता देता हूं, शायद यहां पर ना हो, एक मिनट, हाँ चलिए मैं आपको बता देता हूं। जब कांग्रेस की पहली अधिवेशन हुई थी या कांग्रेस का पहली बार बैठक की गई थी, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखिएगा, उनका नेम भी याद रखिएगा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। तो पहली बार इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहली बार अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की पहली मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों, जो 28 दिसंबर 1885 की जब इसकी स्थापना की गई थी, उसी समय इसके सचिव यानी कि उसके जन्मदाता ये माने गए, जिनका नेम हमने आपको बताया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में। और इसके अध्यक्ष कौन बने हुए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका भी नेम आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अधिवेशन के बारे में। तो आगे चलकर क्या होता है कि कांग्रेस की अगली अधिवेशन होती है, यानी कि अगली बैठक होती है। और अगली बैठक कब होती है? तो एक साल बाद ही होती है, यानी कि 1886 में होती है, ठीक है। ये जितना भी डेट आप देखेंगे यहां पर आप ये समझेंगे अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है दोस्तों मीटिंग कह सकते हैं, मीटिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो मीटिंग होती है, आगे चलकर कांग्रेस की समय समय पर मीटिंग होती है, जिसमें 1886 की अगली मीटिंग होती है। और इस कहां पर होती है मीटिंग, ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे
कि कहां पर कांग्रेस की अगली मीटिंग होती है 1886 में, तो कलकत्ता में होती है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। और जब 1885 में, जब 1885 में पहली अधिवेशन की गई थी या पहला अधिवेशन हुआ था, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो उस समय इसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी जी के बारे में बात करते हैं। तो 1886 में जब कलकत्ता में अधिवेशन होता है, तो दादा भाई कौन बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये पहले पारसी अध्यक्ष होते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो आप क्या बताएंगे, दादा भाई नौरोजी के बताएंगे। और ये पहले गैर हिंदू अध्यक्ष भी थे दोस्तों, ये पहले गैर हिंदू अध्यक्ष भी थे दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली मीटिंग के बारे में। तो अगली मीटिंग कहां पर होती है, तो अगली मीटिंग होती है मद्रास में होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगली मीटिंग कहां पर होती है, तो आप बताएंगे अगली मीटिंग होती है मद्रास में। और जब मद्रास में अगली मीटिंग होती है कांग्रेस के, तो अध्यक्ष कौन बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे कि इस समय अध्यक्ष कौन बनता है, तो बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। और एक पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, तो पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के नेम बताएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तब भी आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। फिर उसके बाद आप बताएंगे जब 1887 में कांग्रेस की अगली मीटिंग होती है मद्रास में, तब क्या होता है, इसके अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। और इन्होंने नारा दिया था कांग्रेसी बनो। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और पहली बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की भी इन्होंने अपील किया था। इन्होंने कहा कि भारत के हर एक लोगों को क्या करना चाहिए, कि कांग्रेस की सदस्यता ले लेनी चाहिए, ताकि भारत देश आगे बढ़ सके, यानी कि हम भारत देश को आजाद करवा सके। तो ये बातें भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की अगली मीटिंग के बारे में। तो कांग्रेस की अगली मीटिंग होती है दोस्तों 1888 में। देखिए समय समय पर मीटिंग हुई है, लेकिन क्या हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसी को मैंने एक तरह से पिकअप किया हुआ है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। देखिए 1888 में क्या होता है, अगली मीटिंग होती है। और यह मीटिंग कहां पर होती है, तो यह मीटिंग होती है दोस्तों इलाहाबाद में होती है। और इस समय अध्यक्ष कौन बनता है, तो 1888 में जब कांग्रेस की अगली मीटिंग होती है इलाहाबाद में, तो अध्यक्ष कौन बनता है, तब अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले बनते हैं। कौन बनते हैं, जॉर्ज यूले की बात करते हैं। और ये कौन होते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं, तो कौन, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, तीन बातें। एक तो पहली बात आप क्या याद रखेंगे कि गैर हिंदू अध्यक्ष कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने ही क्या किया था कि कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। फिर आपको क्या याद रखना है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो आप इसका नेम याद रखिएगा, जॉर्ज यूले की बात करते हैं, तो इसका नेम जरूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक नोट करके बातें रखी गई हैं कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, तो 3 बार अध्यक्ष रहे। 3 बार अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो दादा भाई नौरोजी। और कब अध्यक्ष रहे हैं, तो 1886, 93 और 1906 तक। तो अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी जो होते हैं कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं त्रिगुट के, जो मतलब 3, जैसे कि बाल करते हैं बाल गंगाधर तिलक, और फिर दूसरी बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल की बात करते हैं, लाला लाजपत राय की बात करते हैं। तो इनमें से तीनों लोगों में से 1920 में क्या होता है कि लाला लाजपत राय क्या होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं, तो 1920 में बनते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1920 में। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं कि पहली बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करते हैं, तो पहली बार अधिवेशन में शामिल होते हैं। और इनके बारे में एक और बातें ध्यान रखिएगा कि शेरे पंजाब
वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि शेरे पंजाब या पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है, तो वे थे दोस्तों, या कौन है या कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, लाला लाजपत राय के बारे में। और पहली बार लाला लाजपत राय जी क्या करते हैं, जब कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते हैं तो पहली बार क्या होता है, हिंदी में भाषण दिया जाता है। तो पहली बार इन्होंने हिंदी में भाषण दिया, और इसके पहले कोई भी अध्यक्ष हिंदी में भाषण कहीं ना कहीं कम ही देता था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पहली बार इन्होंने ही प्रयोग किया था। वैसे तो इसके पहले कोई नहीं देता था, लेकिन क्या हुआ कि पहली बार कौन प्रयोग करता है कि एक तरह से मीटिंग में हिंदी का प्रयोग तो वो करते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। इनका नेम जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली मीटिंग होती है दोस्तों 1896 में, और अगली मीटिंग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा कि अगली मीटिंग के अध्यक्ष होते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी के बारे में बात करते हैं तो अगली मीटिंग के अध्यक्ष होते हैं। और ये पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो रचित होती है वंदे मातरम, इसका गायन आधिकारिक तौर पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित वंदे मातरम है, इसको आधिकारिक तौर पर गाया जाता है दोस्तों कब, जब 1896 की मीटिंग होती है कांग्रेस के। और उस समय के अध्यक्ष कौन होते हैं, रहीमतुल्लाह के सयानी की बात करते हैं। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो वंदे मातरम है उसको कब आधिकारिक तौर पर गाया गया था दोस्तों, कांग्रेस की किस मीटिंग में और किसके समय में, उस समय के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे रहीमतुल्लाह सयानी जी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन सिद्धांत को इसी समय स्वीकार कर लिया गया था। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि भारत से क्या हो रहा है कि सारा का सारा धन चले जा रहा है ब्रिटेन, और उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था दोस्तों धन के बहिर्गमन सिद्धांत को। तो इसी समय स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी हमेशा से बातें कहते रहते हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारत से सारे धन लूटते जा रहे हैं। तो इस बात को स्वीकार कब किया जाता है, या इस सिद्धांत को स्वीकार कब किया जाता है, जब कांग्रेस की मीटिंग होती है 1896 में, ठीक है। और इस समय के अध्यक्ष कौन होते हैं, रहीमतुल्लाह दोस्तों, रहीमतुल्लाह सयानी। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1905 की बात करते हैं। तो 1905 में अगली मीटिंग होती है, ठीक है। देखिए मीटिंग हमेशा हुई है, लेकिन मैं वही मीटिंग को कवर किया हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक एक चीजों को ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए 1905 में जब मीटिंग होती है तो कहां पर होती है दोस्तों, बनारस में होती है। कहां पर होती है दोस्तों, तो कांग्रेस की अगली मीटिंग कहां पर होती है, बनारस में होती है। और इस समय अध्यक्ष कौन होते हैं, इस समय अध्यक्ष कौन होते हैं कांग्रेस के, तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करते हैं तो विपक्ष के नेता की उपाधि इसी समय इन्हें दी जाती है। तो विपक्ष के नेता की उपाधि कब दी जाती है, कांग्रेस मतलब एक तरह से गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करते हैं जब कांग्रेस की 1905 में मीटिंग होती है, ठीक है। और कहां पर होती है दोस्तों, तो बनारस में होती है। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात करते हैं तो एक गांधी जी के कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे एक तरह से गोपाल कृष्ण गोखले थे। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि लाला लाजपत राय ने यह सुझाव दिया था गांधी जी को कि अब क्या करना चाहिए, हमें सत्याग्रह को भी अपनाना चाहिए। और आगे चलकर क्या होता है, 1917 में गांधी जी क्या करते हैं, पहला चंपारण सत्याग्रह करते हैं और वहीं पर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करवाते हैं। और जिसके वजह से क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर खुश होकर गांधी जी को महात्मा की भी उपाधि देते हैं, जिसको आप आगे जानेंगे भी। अगली मीटिंग होती है दोस्तों 1906 में, और कांग्रेस की अगली मीटिंग होती है 1906 में। और कहां पर होती है, तो अगली मीटिंग होती है दोस्तों कलकत्ता में होती है। तो अगली मीटिंग कांग्रेस की कहां पर होती है, तो आप क्या बताएंगे कि कलकत्ता में होती है। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, इस समय अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस समय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रखिएगा जब 1906 में कांग्रेस की मीटिंग होती है कलकत्ता में तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, दादा भाई नौरोजी होते हैं। और पहली बार स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों। इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा
किसके द्वारा पहली बार स्वराज शब्द यानी कि सेल्फ गवर्नेंस, या कह सकते हैं कि एक तरह से सेल्फ रूल की बात करते हैं, यानी कि स्वशासन की बात की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही क्या किया जाता है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1905 में ही क्या हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 1905 में ही क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन भी हुआ था, यानी कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो पूर्वी बंगाल की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल। ठीक है, एक तो पूर्वी बंगाल की बात करते हैं, यानी कि एक तो पूर्वी बंगाल की बात करते हैं, दूसरे पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं। 1905 में ही क्या किया जाता है, बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे भी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि स्वराज शब्द यानी कि स्वशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा 1906 में किया गया था, जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया कि अब हम स्वयं से शासन करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 1907 की बात करते हैं। तो अगली मीटिंग होती है कहां पर, सूरत में। और सूरत कहां पर है दोस्तों, तो गुजरात में है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष की बात करते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम है, और इसलिए मैं फटाफट पढ़ा रहा हूं। आगे चलकर बहुत ही आराम से मैं चीजों को पढ़ाने वाला हूं। जब मैं यूपीएससी वाले छात्रों को पढ़ाऊंगा तो उस समय बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से और चीजों को एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो अभी क्या है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो चीजों को जल्दी जल्दी हमें रिकॉल करना है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सिलेबस हमारा है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1907 में क्या होता है कि जब कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, मीटिंग होती है, तो उस समय अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर रास बिहारी घोष की बात करते हैं। इसी समय क्या होता है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है दोस्तों, और जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस दो भागों में कब बढ़ती है, जब क्या होता है 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और कांग्रेस दो भागों में कैसे बढ़ती है, एक तो गरम दल की बात करते हैं, दूसरा नरम दल की बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे छात्र क्या सोच रहे होंगे, छोड़ो यार बाद में पढ़ लेंगे, ये जो गलतियां है ना इसको बंद कर दीजिए, बाद में वाली कल जो करना है आज ही करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो यही चीजें आगे चलकर आपको बहुत परेशान करेंगी। क्योंकि जो चीजें हमेशा आप सोचते हैं कल पर, जो चीजें आप टालते हैं वो चीजें कभी भी कल नहीं हो पाती हैं। आप ये बातें जानते हैं कि कल की परिस्थिति हो सकता है कुछ और हो, इसलिए आज की चीजों को आज ही कर लीजिए, कल क्या होने वाला है नहीं पता है, तो आज की चीजों को आज ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो कांग्रेस का विभाजन कब होता है, तो 1907 में। और कितने भागों में कांग्रेस बढ़ती है, दो भागों में, एक तो गरम दल की बात करते हैं, दूसरे नरम दल की बात करते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, सूरत विभाजन भी कहा जाता है। जिन्ना नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में भी शामिल होते हैं। जो जिन्ना होते हैं ना, दादा भाई नौरोजी के व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में भी क्या होते हैं दोस्तों, एक तरह से शामिल होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे चलकर क्या होता है, 1911 में अगली मीटिंग होती है, और कहां पर होती है, कलकत्ता में। तो ध्यान रखिएगा 1911 में कांग्रेस की मीटिंग कहां पर होती है, तो कलकत्ता में होती है। और इस समय क्या होता है कि पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो राष्ट्रगान होता है दोस्तों, राष्ट्रगान की बात करते हैं, जनगण मन की बात करते हैं, तो पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है कि राष्ट्रगान को जनगण मन की बात करते हैं, तो पहली बार कांग्रेस ने अपने मंच से कब गाया था दोस्तों, तो 1911 के अधिवेशन में, यानी कि 1911 की मीटिंग में। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपसे पूछा जाता है वंदे मातरम कब गया था आधिकारिक तौर पर, तो वो 1896 में गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनगण मन को कब गया था तो 1911 में गाया गया था, जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों एक तरह से 1914 की बात करते हैं। तो 1914 में कांग्रेस की अगली मीटिंग होती है। कांग्रेस की अगली मीटिंग कब होती है, 1914 में, और कहां पर होती है, तो मद्रास में होती है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, मद्रास की बात करते हैं। और इस अधिवेशन में क्या किया जाता है कि ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की जाती है। किससे मांग की जाती है, तो ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की जाती है।
लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दाऊदा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसकी मांग कब की गई थी? 1914 में ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी। 1914 में ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1917 में अगली मीटिंग होती है दोस्तों। 1917 में क्या होता है? अगली मीटिंग होती है, और अगली मीटिंग जब होती है तो कहां पर होती है? तो कलकत्ता में होती है। तो अगली मीटिंग कहां होती है? कलकत्ता में होती है। और इस समय कौन अध्यक्ष बनता है? तो श्रीमती एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो श्रीमती एनी बेसेंट क्या होता है? अध्यक्ष बनती है दोस्तों 1917 में। और इनके बारे में बात करते हैं ना, तो एक पहली विदेशी महिला अध्यक्ष होती हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए कि आप हमें ये बता दीजिए कि कांग्रेस की पहली विदेशी महिला कौन थी, तो कांग्रेस की पहली विदेशी महिला थी, आप बताएंगे श्रीमती एनी बेसेंट जी के बारे में। और ये विदेशी आयरलैंड की थी दोस्तों, एक पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि हमने पहले ही बता दिया। और सबसे पहले तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इन्हीं के समय में। ये बातें भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने कब अपनाया था? जब श्रीमती एनी बेसेंट जो होती हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं। और कब बनती हैं? 1917 में। और कहां पर यह अधिवेशन होती है कांग्रेस की? तो